एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर को ही कंटिन्यू, जो क्लास 10th का चैप्टर है। प्रीवियस वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और स्फेरिकल मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होती हैं वो पढ़ा। आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, जो एक न्यू टर्म होगी आपके लिए। उसके अलावा हम पढ़ेंगे कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज में कैसे इमेज फॉर्म होती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। उसके अलावा हम पूरी एक्सरसाइज भी आज सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द चैप्टर नाउ। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बेसिकली बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेंडिंग ऑफ लाइट कैसे? आपने देखा होगा, इस तरह से आपने देखा है कभी पानी में पेंसिल या पेन डाल दो तो यहां से तो आपको पेंसिल या पेन ठीक दिखाई देगा, लेकिन पानी के अंदर स्लाइटली अपनी पोजीशन से आगे या पीछे की तरफ दिखाई देगा, है ना? क्यों? इसमें क्या होता है कि ये जो बाहर जो है ना पेन, वो कहाँ है? एयर में। जो अंदर पेन है वो कहाँ है? वाटर में। दोनों का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। सो अभी के लिए जो एयर है वो क्या है? रेयर मीडियम। रेयर मीडियम। वाटर क्या है? डेंसर मीडियम। डेंसर मीन्स घना, रेयर मतलब जो घना नहीं है। तो दोनों के क्योंकि मीडियम अलग थे, आधा पेन एयर में था आधा वाटर, या तो पूरा पानी में या पूरा एयर में होता तब तो हमें वो सही दिखाई देता, लेकिन क्योंकि आधा पेन हवा में है आधा पानी में है तो दोनों अलग अलग तरह की लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी, इसलिए हमें पेन या पेंसिल की पोजीशन अलग अलग दिखाई देती है। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो बुक में ही एग्जाम्पल है, अगर हम मुझसे पढ़ें तो उसमें क्या था? ये आपका एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब क्या होता है? एक क्यूबॉइडल या रेक्टेंगुलर कह लो बेसिकली, बट क्यूबॉइडल शेप में ग्लास की ना कांच से बनी हुई एक स्लैब होती है, थोड़ी सी मोटी क्यूबॉइडल शेप में। उसमें क्या होगा, अगर आपने एक लाइट को ना ऐसे डाला, ठीक है, लाइट एक उसमें इंसिडेंट आपने करवाई। अब जो लाइट हम भेजते हैं उसे तो इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये तो हमें पता है। इस इंसिडेंट रे को हम नाम दे देंगे, पहले तो ग्लास स्लैब को नाम दे दें ए बी सी डी। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है इसको हमने नाम दिया ई। ये यहां पर कहीं आकर मिली पॉइंट ओ पे। ठीक है, अच्छा अब ये जो अब यहां पर ना नॉर्मल है। अब लाइट ना यहाँ से बाउंस बैक होकर जो वापस जाएगी वो अलग चीज है, लेकिन आधी कुछ लाइट अंदर भी तो जाएगी ग्लास के। वो जो लाइट अंदर जाएगी बेसिकली टेक्निकली देखा जाए तो वो लाइट ऐसे सीधी बाहर चली जानी चाहिए थी, है ना? बट ये सीधी बाहर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये एयर थी, यहाँ ग्लास था, यहाँ फिर एयर थी। 3 बार इसके मीडियम चेंज हुए तो ये लाइट सीधी तो बाहर नहीं आएगी, टेढ़ी मेढ़ी जाएगी। ये कैसे? देखो, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल को हम नाम दे देते हैं, इसको दिया एम, इसको दिया एम डैश। ठीक है, अब जो लाइट है ये कहाँ जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स मतलब थोड़े से नॉर्मल के पास से यहाँ। जबकि ये जानी कहाँ को चाहिए थी? ये जानी चाहिए थी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये देखो, जबकि ये जानी तो यहाँ चाहिए थी, कुछ ऐसे जानी चाहिए थी, है ना? जबकि ये यहाँ ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन एयर जो कि रेयर मीडियम है उससे लाइट जो आई ग्लास में, जो कि एक डेंसर या घना मीडियम है, इसीलिए जब ये याद रखना, अब जब रेयर से डेंस में जब भी लाइट आए तो वो कहाँ को जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल के पास जाएगी वो लाइट। ठीक है, अब ये जो पास जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली? ये अच्छा, अब इसको नाम दे दें एक और लाइट पहले तो। अब ये लाइट तो ये यहाँ ओ से लेकर इसको हम देते हैं ओ डैश। ठीक है, अब ग्लास से जब बाहर आई लाइट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था? रेयर से डेंस में, एयर से ग्लास में आई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइट जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये जो ओ डैश है ना, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। पहले रिफ्लेक्शन की बात होती थी तो हम रिफ्लेक्टेड बोलते थे, अब रिफ्रैक्शन की बात हो रही तो रिफ्रैक्टेड बोलेंगे। अच्छा, अब अगर डेंस से फिर से एयर में अगर लाइट आनी हो, रेयर में अगर लाइट बाहर भी तो आएगी, तब क्या होगी? ये जो लाइट है ये कहाँ जाएगी? इसका नॉर्मल कहाँ है? पहले तो देखो, इसका नॉर्मल यहाँ होगा, इसको हम लिख लेते हैं एन और इसको एन डैश, है ना? इस बारी लाइट कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसको हम नाम दे दें ई, इसको एफ दे देते हैं, इसको जी दे देते हैं, इसको एच दे देते हैं। क्या इतना समझ आया?
ये डायग्राम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न होना चाहिए। तो अभी देख लो कुछ कुछ चीजें इसमें, ये जो ई और एफ था इसको हम बोलेंगे, ई और एफ जो है ये क्या है, इंसिडेंट रे। इसमें ओ और डैश जो है ये बीच का, ये पूरा जो पहले नॉर्मल के पास से गया उसके बाद जो बाहर आना था नॉर्मल से दूर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो बीच का है इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। और जी और एच जो बाहर आ रही है, ये जो बाहर आई, जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, क्यों, क्योंकि वो डेंस से रेयर में जा रहा था ना लाइट, तो वो बाहर जब आई तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। और इस जी एच जो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो लाइट गई इसका क्या नाम होगा, इमर्जेंट रे। ये आपको याद रखनी है, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। फिर उसके बाद जैसे आपने याद रखा कि ये जो जब रेयर से डेंस में जाएगी तो जो लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, वैसे ही आपको याद रखना है कि जब डेंस से रेयर की तरफ जाएगी, जब ग्लास से एयर की तरफ बाहर को आएगी तब जो रे है वो कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये टर्म्स भी याद रखना है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे वाली, ठीक है। अब हमने रिफ्लेक्शन में 2 लॉस पढ़े थे। पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल तीनों क्या होंगी, सेम पॉइंट पे सेम प्लेन पे लाई करेंगी। वैसे ही इसमें ये जो इंसिडेंट रे होगी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी और ये जो नॉर्मल होगी ये भी तो सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं ना कहीं ना कहीं। तो ये हो गया आपका पहला लॉ कि पहले लॉ के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ या फिर ऑन द सेम पॉइंट। नेक्स्ट जो है, पहले क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल था। इस बार ही क्या होगा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो इनका अगर साइन एंगल लिया जाए, ठीक है, साइन में मैथ्स में आपने किया साइन कॉस थीटा, नहीं भी किया तो अभी आप करोगे मैथ्स में जाके ट्रिग्नोमेट्री में। सो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को जब आप रेशियो में लिखो ये क्या होंगे, कांस्टेंट, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपल भाषा में समझो कि कोई अभी जैसे अब हम टेबल करेंगे वैसे तो आगे जाके हम आगे ना अभी आप आगे जाके एक टेबल करोगे, उस टेबल के अकॉर्डिंग एयर सबसे ऊपर था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था सबसे कम था, और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता किसका था, डायमंड का। इसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, एयर का जो था सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि एयर जो है इसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसके अंदर से लाइट बहुत जल्दी पास होगी। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा तो इसकी बहुत कम जो है इसमें से लाइट पास होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है आपका छोटा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इजीएस्ट मैंने तरीका बता दिया। उसके अलावा ये जो आपको कांस्टेंट वैल्यू जो आपको दी गई है ना यहाँ पर, क्या हो रहा है ये जो आपको कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड का जो साइन है, जब दोनों का रेशियो आप देखोगे तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक चीज और, कभी कभी तो आपको सीधा लॉ पूछ लेंगे, उसके अलावा कभी कभी डायरेक्ट लिख देंगे कि स्नेल्स लॉ बताओ, तो स्नेल्स लॉ भी यही है, ठीक है। ये देखो दे रखा है स्नेल्स लॉ, कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लेंगे स्नेल्स लॉ लिख के बताओ, तो ये स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ पूछा तो यही आपका ये जो सेकंड वाला लॉ है ये स्नेल्स लॉ ही है, ठीक है, तो ये लिख देना। अच्छा अब पढ़ते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। हो क्या रहा है आज, अच्छा अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये स्पीड से हमें पता चलेगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लिंक्ड टू स्पीड। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, डायमंड का बहुत ज्यादा होता है। तो डायमंड में कम स्पीड से लाइट जाएगी लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा जाएगी, ठीक है। अच्छा उसके अलावा
मैंने आपको बताया हर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। जैसे हमने एयर में अलग होगा, वाटर में अलग होगा, डायमंड में अलग होगा, केरोसिन में अलग होगा, पेट्रोल में अलग होगा। हर एक मीडियम का अपना अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। उसके अलावा एक बेसिक जो हमें याद करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम में, वैक्यूम मीन्स जहां कोई हवा कुछ ना हो, कोई मीडियम ना हो, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, आगे बहुत काम आएंगी, 11th-12th में भी काम आएंगी, अभी भी काम आएंगी, हर न्यूमेरिकल में, साइंस में, फिजिक्स में आपको ये काम आने ही वाला है, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको एयर का बताया था, एयर का आपको एयर का जो है वो वैक्यूम से थोड़ा सा कम होगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ में होगा, तो ये थोड़ा सा कम होगा। उसके अलावा वाटर का जो है वो और कम होगा, आगे हम टेबल में देखेंगे वाटर का और कम होगा। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वैक्यूम का, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होगी, उसके बाद एयर का, उसके बाद वाटर का, ठीक है। मेन आपको ये वैक्यूम वाली वैल्यू याद रखनी है। उसके अलावा हम देखिए अगर अब जो स्पीड की लाइट है वो हमने ये तो पढ़ ली कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी। उसके अलावा अगर हमें टोटल निकालना है तो वो हमने ये एग्जांपल में हमने क्लास लेवल वाला किया ही था, यहाँ पे कुछ होगी स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर कुछ होगी। अगर एयर से वाटर में ग्लास में आ रही है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब यहाँ एयर जो स्पीड ऑफ लाइट थी वो कुछ ज्यादा थी, ग्लास में आके थोड़ी कम होगी, बाहर आते टाइम फिर ज्यादा हो गई, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अच्छा अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है तो विद रिस्पेक्ट, अगर हमें मीडियम 2 और मीडियम 2 को विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना तो मीडियम 2 का है, लेकिन किसके साथ कंपेयर करके, मीडियम 1 के साथ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इसको ले लो, एयर को आपने ले लिया मीडियम 1, ग्लास को ले लिया आपने मीडियम 2। अब आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके साथ कंपेयर करके, मीडियम 2 के साथ कंपेयर करके। तो कैसे निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप लिखते हो एन में, स्मॉल एन में। अब आपको 2 का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आपको 2 का निकालना, आप यहाँ लिख दोगे 2 और 1, ठीक है। अब इसके इक्वल्स टू में क्या आएगा, v अपॉन 1 अपॉन v अपॉन 2। ये v1 और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ये मैं सीधा ही बता देती हूँ कि ये जो v2 है, यहां लिख देती हूँ कि ये जो v1 है ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, कहां पर, मीडियम 1 में, ठीक है। v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कहां पर, v2 है तो मतलब कहां पर, मीडियम 2 में, ठीक है। तो ये याद रखना। अगर आपको मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है विद रिस्पेक्ट टू पहले फर्स्ट वाले मीडियम 1 के कंपैरिजन में, तो आप उसको लिखोगे n21, आगे वो नंबर होगा जिसका आपको जानना है। मीडियम 2 का हमें जानना था तो हमने 2 आगे लगाया, 1 यहाँ पर। इसको इक्वल टू में लिख देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब इसी का उल्टा, अगर मान लो आपको क्या पता आपको 1 का जानना हो, तो अगर मीडियम 1 का आपको जानना है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, तो उसे आप क्या लिखोगे, n12। 1 पहले क्यों आया, क्योंकि हमें मीडियम 1 का जानना था, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, मीडियम 2 के। इसको इक्वल टू लिख लो v2 अपॉन v1, तो क्या आएगा, ये क्या है, v2 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला था। अच्छा, इफ अगर मान लो मीडियम 1 जो है वो वैक्यूम है या एयर है, ठीक है, तो उसमें हम तो सीधा ही लिख देंगे कि ऊपर हम लोग मीडियम 1 अगर वैक्यूम ही हो गया तो वैक्यूम में वैल्यू क्या होती थी स्पीड ऑफ लाइट की, 3 × 10⁸8। तो यहाँ पर ना एक न्यू फॉर्मूला बन जाएगा जिसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या बनेगा, अगर आपका जो मीडियम 1 जो है अगर वो वैक्यूम है या एयर है, ठीक है,
तब उस जो सिचुएशन है उसमें उससे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, पहला तो हमें मीडियम पता है कि वो वैक्यूम है या एयर है, दूसरा मीडियम फॉर एग्जांपल ग्लास है या वाटर है। ठीक है, तो वैक्यूम में तो हमें वैल्यू पता है 3 × 10⁸, या फिर एयर की भी चलो आगे पता चलेगी। तो अगर हमें पहले से वैक्यूम और एयर वाली जब भी सिचुएशन आई तो हम क्या बोलेंगे कि हम क्या कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिसे हम N2 लिखते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा स्पीड, अगर मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है उसे हम क्या उसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला और आपका बन रहा है, उसे हम और स्पीड ऑफ इन लाइट इन किसी भी मीडियम में उसे हम क्या लिख देंगे, वी, और इसे लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, यहाँ पर एक ये वाला फॉर्मूला, एक जो पहले वाले फॉर्मूले बेसिकली सेम है, बस कुछ नहीं है। यहाँ पर सी की वैल्यू आपको ऑलरेडी पहले से पता, 3 × 10⁸ वाली। चलो अब एक क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली टू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स अ नॉर्मल और वे। अब ये देखो सेम वही क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं कि ये जो है मान लो यहाँ पर ये पानी है, ये एयर थी, एयर से पानी यहाँ पर लाइट आई, उसके बाद वाटर के अंदर जाएगी, वाटर के अंदर अब इन्होंने बोला है कि आप बताओ कि लाइट जो है टुवर्ड्स द नॉर्मल गई या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि यहाँ जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट आएगी तो वो कहाँ जाएगी, हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा कि लाइट जो आपकी लाइट है वो कहाँ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों जाएगी, क्योंकि एयर जो है वो रेयर मीडियम है, वाटर जो है वो डेंसर मीडियम है, और जब भी रेयर से डेंस मीडियम में लाइट जाती है तो वो हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके थे वैसे भी। नेक्स्ट है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। अच्छा अब ये देखो सेकंड, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इन्होंने हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, ऊपर से इन्होंने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम भी दे रखी है, अपॉन हमें क्या पता करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता करना है। इसको यहीं रहने दो, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या ये न्यू फॉर्मूला हमारा ऐसे बन सकता था, है ना। C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸, अपॉन N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.50। इसको अगर आपने आगे सॉल्व किया तो आपका आंसर V की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहीं पर खत्म। ये किसकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये यहाँ पर खत्म, सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक टेबल दी, एक्चुअली मैंने यहाँ टेबल करना भूल गई, मैं देखती हूँ मेरे पास टेबल होगा। यस, ये मेरे पास ये रहा टेबल। मैं जब से बात कर रही थी ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला आपको टेबल दे रखा है आपकी बुक में। ये देखो, एयर का यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, उसके बाद 1.0003 है। डायमंड का, सॉरी एयर में सबसे कम है, डायमंड का सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये बीच में और भी चीजों का दे रखा है। अब लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या देखा है, इन्होंने क्या बोला कि बताओ हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड फाइंड द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। अब हाईएस्ट में ऑप्टिकल डेंसिटी भी या सीधा आप समझ लो कि जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, या जिसमें जो है ज्यादा लाइट अच्छे से पास नहीं हो सकती है। तो सबसे ज्यादा किसका ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, जिसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो क्या होगा, हाईएस्ट में डायमंड, लोएस्ट में एयर, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर दिया इन्होंने, बताओ किसमें से लाइट जल्दी पास करेगी। तो जल्दी पास किसमें करेगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो देखो वाटर, केरोसिन एंड टर्पेंटाइन, इन तीनों में से इन्होंने बोला कि बताओ किसमें लाइट जो है जल्दी पास करेगी। तो सबसे जल्दी पास करेगी वाटर में, क्योंकि इसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। उसके बाद पास जल्दी किसमें करेगी, 1.44 वाला केरोसिन में। उसके बाद जल्दी किसमें पास करेगी, 1.47 में। ठीक है, बस
नेक्स्ट देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। इन्होंने क्या बोला, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 2.42 है, तो उसमें बताओ कि मतलब कि बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इन्होंने ये पूछा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि पहला चीज तो हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट जो है बहुत कम होगी। ठीक है, कितनी कम होगी, 2.42 टाइम्स कम होगी, किसके कंपैरिजन में, वैक्यूम के कंपैरिजन में। जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपैरिजन की ज्यादातर बात करें ना, अगर तो मीडियम दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा, जैसे ये टेबल है, अब ये टेबल किसके कंपैरिजन में, सारा का सारा ये वैक्यूम के कंपैरिजन में है। ठीक है, तो वैक्यूम के कंपैरिजन में जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 टाइम्स स्लो है, स्पीड जो है 2.42 टाइम्स स्लो है स्पीड ऑफ लाइट की, किसके कंपैरिजन में, वाटर वैक्यूम के कंपैरिजन में। अगर आपको लिखना ही है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इट मींस दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स स्लोअर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसकी स्पीड स्लो ही होगी, देन इन वैक्यूम। बस खत्म। ठीक है, अब देखो, अब हम करेंगे रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है, देखो हमने पढ़ा था पहले, तो देखो स्फेरिकल मिरर क्या था, ये था कनकेव, ये था कन्वेक्स। ठीक है, अब कुछ नहीं, आप क्या करोगे, यही दोनों जो स्फेरिकल मिरर्स थे ना, इनको आपस में आप जोड़ दोगे, कनकेव को कनकेव के साथ जोड़ा, कन्वेक्स को कन्वेक्स के साथ जोड़ा, वो क्या बना देगा, लेंस। देखो कैसे, ये क्या होगा, बेसिकली वैसे तो दो टाइप का, एक होगा कनकेव लेंस, दूसरा क्या होगा, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये देखो आपके पास ये कनकेव था, आपने क्या किया, इसको यहां से, सॉरी, ये कनकेव था, इसको यहां से दूसरे कनकेव के साथ जोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, कनकेव लेंस। अब इसका जो बेसिकली प्रॉपर डायग्राम है वो ऐसा होगा, ऐसा डायग्राम होगा इसका। ठीक है, सेम कन्वेक्स में भी, कन्वेक्स में आपका एक ऐसा होता था कन्वेक्स मिरर, यहां से आपने दूसरे कन्वेक्स मिरर को जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएगा, कन्वेक्स लेंस। इसका प्रॉपर डायग्राम जो है वो ऐसे है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बीच में ऐसे है गुफा जैसा ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है वो थिन है मिड साइड से। ठीक है, ये यहां से बाहर को निकला तो ये क्या होगा, थिक होगा मिड से। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से सुनना, जितनी भी चीजें हमने अभी तक मिरर में की थी ना, फॉर्मेशन वाली जितनी भी चीजें, सबका उल्टा हो जाएगा लेंस में। कनकेव मिरर में जो चीजें हो रही थी वो सारी की सारी उल्टी हो जाएंगी लेंसेज में आकर, या फिर कनकेव कन्वेक्स मिरर में जो चीजें हो रही थी वो उसका सारा उल्टा हो जाएगा कन्वेक्स लेंस में आकर। कैसे होगा वो हम आगे आगे अभी करेंगे ना, मिरर इमेज फॉर्मेशन वगैरह, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, कन्वेक्स लेंस को और हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस, कनकेव को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस वगैरह, देखो मान लो ये आपका कनकेव लेंस था, ये आपके बीच में प्रिंसिपल एक्सिस गई, यहाँ पर जब आपने लाइट मारी वो यहाँ को फैल जाएगी, यहाँ लाइट मारी वो यहाँ को जाएगी, यहाँ को दूर दूर गई, तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। जो दूर जाए दैट इज डाइवर्ज करना, या तो इसीलिए इसको डाइवर्जेंट। कन कन कन्वेक्स में कन आ रहा है, कन्वर्जेंट में भी कन आ रहा है, तो कन्वेक्स से याद रखना है कन्वर्जेंट। क्यों, ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से लाइट मारी वो यहाँ जुड़ गई, यहाँ से लाइट मारी वो यहाँ जुड़ गई, तो ये बेसिकली एक पॉइंट पे आके मिली, इसको क्या बोलते हैं, फोकस। तो एक पॉइंट पे जब मिल रही है इसको क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जेंट लेंस। अब अगर आपको याद होगा तो हम लोग कनकेव मिरर में ऐसी कुछ चीज होती थी, तो थोड़ा थोड़ा उल्टा उल्टा समझ आ रहा है, अभी हम आगे और मिशन वगैरह करेंगे, आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी। अच्छा, अब पहले ना थोड़ी सी हम टर्म्स समझ लें, इसको मैं शॉर्ट कर देती हूँ। जैसे हमने वहां पर इंपॉर्टेंट टर्म समझी थी ना, पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही सब चीजें यहाँ पर थोड़ी सी देख लेते हैं। देखो सब कुछ वैसे तो सेम है, थोड़ा सा बस चेंज होगा, एक एक सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह का थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब सेम है। देखो कैसे, ये देखो, ये है आपका कनकेव लेंस, ये बीच में से गई प्रिंसिपल। अब इसका जो बिल्कुल सेंटर है उससे क्या बोलेंगे, ओ।
ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच। सेम यहाँ पर कन्वेक्स का भी मैं साथ में कर देती हूँ। इसका बिल्कुल बीचों बीच का क्या है, दिस इज O। इसको डिवाइड कर देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है F फोकस, इसका एक यहाँ है एक यहाँ है, क्योंकि दोनों साइड है ना कनकेव, कनकेव यहाँ से भी है यहाँ से भी। अच्छा, अब ना स्फेरिकल मिरर में था इसलिए हमारा वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ पर स्फेरिकल मिरर नहीं है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही हम यहाँ लिख देंगे 2F1, यहाँ पर लिख देंगे 2F2। वहां जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कर रहा था यहाँ पर वो 2F1 या 2F2 करेगा, सेम है, बाकी सबको सिर्फ नाम अलग है, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर भी इसका F1 ये रहा 2F1, ये रहा F2, ये रहा 2F2, खत्म, बस इतना ही है। ये इसकी मेन टर्म्स थी, बस इसको नाम दे दो M, खत्म, ठीक है। अच्छा, एक वहां पर आपको याद था फोकल लेंथ जो था वो किसके बराबर था, रेडियस के हाफ से। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वैसा ही है। ये जो फोकस है F1 से लेकर O, ये किसके इक्वल है, 2F1 के डबल से, ठीक है। 2F1 को काटोगे बीच में से आधा करोगे तो वो किसके बराबर होगा, F1 के। सेम यहाँ पर भी ऐसा, ठीक है। अब हम देखते हैं रे डायग्राम्स, जो हमने पहले देखे थे। जो पहले हम बेसिक चीजें देखेंगे कौन कौन सी है इसमें। तो बेसिक क्या है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही पहले क्या हो रहा था, पहले वाले में फर्स्ट केस क्या था, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट आती थी वो कहाँ मिलती थी, जाके फोकस से। यहाँ पर भी सेम वही हुआ, यहाँ पर भी सेम, यहाँ से डाइवर्ज तो हो गई लेकिन कहीं ना कहीं फोकस से भी आ रही, ठीक है। यहाँ पर सेम उल्टा, फोकस से गई तो पैरेलली चली जाएगी, यहाँ पर भी फोकस की तरफ आई तो बट पैरेलली चली गई, हमें तो पैरेलली जाती हुई दिखाई देगी। नेक्स्ट है ऑप्टिकल लेंस, वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी, यहाँ से O से जाएगी, बेसिकली जाएगी तो सेंटर से, है ना। तो यहाँ से सेंटर से गई तो सेंटर से ही वापस आ गई, यहाँ कनकेव में भी सेंटर से गई तो सेंटर से वापस आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आ गया इस यहाँ का मेन पॉइंट, दैट इज इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर से तीन ही पहले वाले जो कॉमन केसेस थे, अब हम पढ़ेंगे मेन कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस जो है वो कैसे इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला केस आपका आ जाएगा इन्फिनिटी से, पहले भी तो हमने इन्फिनिटी वाले किया था, तो फ्रॉम इन्फिनिटी, और एक और चीज, और ये भी तो कहीं ना कहीं वही चीज थी, फर्स्ट केस यही चीज बनेगी, कुछ ना कुछ यही चीज बनेगी, ठीक है। देखो सबसे पहले, अच्छा आपको अगर याद होगा तो पहले हमने कनकेव मिरर किए थे, उसमें थे आई थिंक 6 रे डायग्राम्स थे, है ना। कन्वेक्स में उसमें 2 ही थे, यहाँ पर उल्टा, यहाँ कन्वेक्स में 6 है, कनकेव में 2 ही है। वहां पर सारी, पहले वाले में क्या था, कन्वेक्स मिरर जो था वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिरर इमेज बनाता था दोनों कंडीशंस में। यहाँ उल्टा है, यहाँ कनकेव मिरर दोनों कंडीशन में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसका उल्टा जा रहा है। पहले वाले में क्या था, सारे केसेस में कनकेव मिरर जो है रियल एंड इन्वर्टेड बना रहा था, सिर्फ एक केस में वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। यहाँ पर भी वही सेम चीज कौन करेगा, पहले में कनकेव मिरर कर रहा था, यहाँ कनकेव लेंस कर देगा, उल्टा हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो देखो अब सबसे पहले फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी रे देगा तो वो कुछ ऐसे आएगी, यहाँ आई फोकस पे चली गई, या फिर यहाँ से आई वो भी फोकस पे चली गई। अगर एक आधी और लेके आए, सारी की सारी कहाँ आएंगी, फोकस पे। तो हम लिख सकते हैं कि जो इमेज है वो कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी, फॉर्म्ड एट F2, है ना। उसके अलावा ये इमेज जो है वो क्या बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक चीज और, जब भी हमारी इमेज मिरर में, जब ऑब्जेक्ट की साइड पे जब इमेज बनती थी हम तब लिखते थे रियल एंड इन्वर्टेड, लेकिन अब लेंस की बात है, अगर अब ऑब्जेक्ट की साइड बनने लग गया तब हम वर्चुअल एंड डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर मिरर की दूसरी साइड बन गया तब हम रियल एंड इन्वर्टेड लिखेंगे। उल्टा हुआ ना, मिरर में अगर ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही इमेज बनती थी तब हम लिखते थे रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ उल्टा हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट की दूसरी ऑपोजिट साइड जाके अगर इमेज बन रही है तब हम लिखते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। अब नेक्स्ट देखो, इमेज F2 पे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, ऊपर से क्या बनी, हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटी बनी ना, दिखाई भी नहीं दी, हाईली डिमिनिश्ड। ये आपका फर्स्ट केस। अब देखो सेकंड केस जो है वो आएगा बियॉन्ड 2F1 के बिल्कुल पीछे। यहाँ पर मैंने C1 लिखा है, हालांकि C1 और 2F1 का काम जैसे सेम ही था, तो आप वैसे तो C1 कम ही लिखोगे तो चलेगा, कम ही लिखना चाहिए आपको, 2F1 और F1 ज्यादा लिखो, ठीक है। इसको अगर हम मिटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन हमें F1 और F2, 2F1 2F2 इसकी जरूरत है,
अब उन्होंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका कहां पर है, 2f1 के पीछे, यहां पर। हमने इसको नाम दिया ए, इसको दिया बी। सबसे पहले अब आपकी रे कहां जाएगी, यहां से फोकस के ऊपर, फोकस के ऊपर आई, ठीक है। दूसरी रे आपकी कहां जाएगी, सेंटर से होते हुए यहां पर मिलेगी। आप देखो ये यहां पर मिली तो इमेज आपकी यहां बनी, हालांकि थोड़ी सी हल्की सी और यहां कहीं बननी चाहिए थी, बिल्कुल सेंटर बिटवीन द F2 एंड F2, बट चलो चलेगा, आपको समझाना ही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, उल्टी बनी तो यहाँ बी डैश ए डैश आई, तो यहाँ हम लिखेंगे कि इमेज कहाँ बनी, बिटवीन F2 एंड 2F2 बनी, है ना। उसके अलावा आपकी इमेज क्या बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, उल्टी बनी है। अब हमने लेंस की दूसरी साइड बन रही है, इमेज के मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड बनी है, तो रियल बनी। उसके अलावा ये जो इमेज है वो भी क्या होगी, डिमिनिश्ड बनेगी। थोड़ी सी मैंने डायग्राम के अकॉर्डिंग बड़ी बना दी, बट हालांकि बहुत डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है। चलो आप है थर्ड केस, एट 2f1, 2f1 यहाँ है आपकी इमेज इस वक्त, ये रही इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट ए और ये बी। तो पहली रे तो इसकी यहां से आके सीधा F1 पे जाएगी, सॉरी F2 पे जाएगी, ये रही। थोड़ी सी और, यहां पर, ठीक है। दूसरी आपकी O से होते हुए यहां पर देखो, अब आपकी ये जो इमेज है वो बिल्कुल यहां पर बनेगी, ठीक है। ये बी डैश, ये ए डैश, तो इमेज आपकी कहाँ बनी, 2f1 पे थी। सेम आपको याद है हमने कनकेव में भी किया था, वहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर में अगर बनती थी तो इमेज भी वहीं पर बनती थी, ठीक है। यहाँ पर भी 2f1 पे बनी तो यहाँ 2f2 पे बनी, तो क्या आएगी इमेज, पहले तो सेम साइज आ जाएगा। अच्छा बनी कहाँ, एट 2f2, साइज क्या था सेम हमने लिख दिया, ऊपर से रियल एंड इन्वर्टेड, खत्म, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट में आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, बिटवीन 2f1 एंड F1, यहाँ होगा अब आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये देखो, बिटवीन 2f1 एंड F1, यहाँ आपका अब इमेज ऑब्जेक्ट है, इसको नाम दे दिया ए बी। पहली इसकी रह गई F2 के ऊपर, दूसरी इसको बीच में से क्रॉस करती हुई कहाँ जाएगी, यहाँ। तो ये यहाँ F2 से भी थोड़ी सी वैसे आगे जाके मिलेगी यहां से, ठीक है। यहाँ यहाँ बी डैश ए डैश, तो आपकी इमेज क्या बनी, पहले तो बियॉन्ड 2f2 बनी, साइज लार्ज बना या एनलार्ज बना। उसके अलावा रियल एंड इन्वर्ट, रियल एंड इन्वर्टेड तो है ही, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, एट F1 इस पर, यहां पर आपकी इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। पहले ये यहां से गया और ये कहाँ जाएगा, F1 के ऊपर। उसके बाद ये यहां से O से होते फिर यहाँ, और ये ना आगे जाके मिलेगा नहीं, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली इमेज या तो लिख दो फॉर्म्ड हुई, तो परफॉर्म्ड अगर लिख रहे हो तो कहाँ हुई, इन्फिनिटी पे। अगर साइज वगैरह की बात पूछे तो बनी ही नहीं है एक तरह से ना, तो या फिर लिख दो नॉट फॉर्म्ड, ठीक है। आप देखो लास्ट केस, इसमें अब हो जाएगा उल्टा, कनकेव में होता था ना लास्ट केस में जाके, साथ पहले तो सारी रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी, लेकिन लास्ट केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बन जाती थी। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, अभी तक हमने सारे रियल एंड इन्वर्टेड देखे, अब जाके वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो जाएगा। अच्छा वो कनकेव मिरर के केस में होता था, ये कन्वेक्स लेंस के केस में होगा। देखो कैसे, कहाँ होगा ये, पहले तो किस केस में, बिटवीन F1 एंड O, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में। तो हमने यहाँ रखा अपना ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है। इसकी पहली रे यहाँ से होके F2 से होते हुए आ गई, दूसरी रे इसकी O से होते यहाँ आ गई। ये इमेज अपनी अब यहाँ बना देगा, ये देखो, ठीक है।
ये आ गई आपकी इमेज, इसको लिखेंगे ए डैश बी डैश। ठीक है, अब मिरर्स की बात करते थे तो अगर ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही अगर इमेज बन जाती थी तब हम उससे रियल एंड इन्वर्टेड लिखते थे, है ना। लेकिन लेंस की बात करें अगर तो वो ऑपोजिट साइड बनती है तो हम रियल एंड इन्वर्टेड लिखते हैं, लेकिन अगर सेम साइड बनी इस बार हम क्या लिखेंगे, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सीधी बनी और वर्चुअल बनी तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट पहले तो कहाँ बनी, बियॉन्ड 2f1 बनी, 2f1 के पीछे बनी, दूसरी एनलार्ज बनी, तीसरी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी, खत्म। ठीक है, ये रहा आपका टेबल, इसमें सब कुछ दे रखा है जो भी हमने अभी किया, सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट, यहाँ पे इमेज नॉट फाउंड, बाकी सब में रियल एंड इन्वर्टेड। सेम टू सेम यही सारा सेम चीजें, इतनी इतनी आई थिंक इतनी सेम चीजें, ये इतनी सेम चीजें पहले कनकेव मिरर में होती थी, अब कहाँ हो रही है, कन्वेक्स लेंस में। ठीक है, अब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कनकेव लेंस में। इसमें सिर्फ दो केस आएंगे, देखो पहले कब आएगा, इन्फिनिटी पे अगर हम बात करें, इन्फिनिटी में बात करें, यहां से आई और यहाँ डाइवर्ट हो गई, यहां से आई यहाँ डाइवर्ट हो गई, यहां से आई यहाँ डाइवर्ट हो गई, यहां से आई यहाँ डाइवर्ट हो गई, लेकिन ये सब एक्चुअली मिलेंगी कहां पर, F2 पे, यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा अब देखो कहाँ इमेज बनी, F2 पे बनी, क्या बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनी, ऊपर से क्या बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी। ठीक है, पहले वर्चुअल इरेक्ट जो इस साइड बनती थी ना ऑब्जेक्ट वाली साइड पे, वो सिर्फ कन्वेक्स लेंस के टाइम पर थी, कनकेव में वो नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस देखते हैं। इस बार इमेज आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, तो यहाँ गई, अगर हम ऑब्जेक्ट लिखें ए एंड बी, यहां से लाइट गई, यहाँ से डाइवर्ज होकर गई यहाँ। ठीक है, बट ये कहीं ना कहीं यहाँ भी तो मिल रही है पीछे को, F1 से भी तो जाती है ना। दूसरा ये कहाँ गया, ओ से होते हुए यहाँ गई कहीं पर, यहाँ पर ये मिल रहा है, यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी अब, इमेज। ठीक है, तो इमेज आपकी कहाँ बनी, बिटवीन F1 एंड O, क्या बनी, डिमिनिश्ड बनी और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनी। ठीक है, ये रहा आपका टेबल। ठीक है, अब हम करेंगे लेंस फॉर्मूला। पहले वाले में लेंस फॉर्मूला क्या ये था, है ना, अभी भी वही है, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस। ठीक है, तो यहाँ इसको अच्छे से लिख देते हैं, 1 अपॉन फोकस या फोकल लेंथ अपॉन 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस 1 अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, फोकल लेंथ, इमेज का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये तो आ गया आपका लेंस फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या था, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने बात की पहले में फॉर्मूला, अगर आपके पास मान लो हाइट वाइट नहीं दे रखी, डिस्टेंस दे रखा, तो पहले आप ये लिखते थे, है ना, अब भी यही लिखोगे, बस यहाँ पर माइनस नहीं आएगा और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, बस ये तो आ गया आपका मैग्निफिकेशन। अब हम करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व। अच्छा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ना एक चीज याद रखना, कभी भी अगर फोकल लेंथ की बात की, फोकल लेंथ की अगर बात कर रहे हैं कन्वेक्स में, तो आप हमेशा क्या लिखोगे उसे, पॉजिटिव में। अगर कनकेव में फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं तो हमेशा लिखना नेगेटिव में। न्यूमेरिकल में ट्रिक है, ये याद रखना। ठीक है, आप करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। कनकेव लेंस दे रखा है, उसकी फोकल लेंथ है 15। अभी मैंने आपको बताया कनकेव में अगर फोकल लेंथ की बात की तो हम उसे माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो -15 लिखी दें। फोकल लेंथ कितनी है, इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी अपार्ट इफ इट, अच्छा अब इन्होंने इमेज का डिस्टेंस दे रखा है, इमेज का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का कितना है, ऑब्जेक्ट का हमें फाइंड करना है, इक्वल्स टू ये, ऊपर से हमें मैग्निफिकेशन वगैरह भी पता करनी है, ये भी पता कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखो, इसमें जो इमेज है ना वो भी माइनस में आएगी। क्यों, कनकेव जो लेंस था
वो जितनी भी इमेजेस बनाता था वो सारी क्या होती थी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। और एक चीज और, हमने जितनी भी साइन कन्वेंशंस की थी उसमें क्या होता था हमेशा, मिरर की जब की थी उसमें क्या होता था हमेशा, जो राइट साइड में जो चीजें होती थी वो क्या होती थी पॉजिटिव, जो लेफ्ट साइड में होती थी नेगेटिव। यहाँ पर भी वही है। अब देखो कनकेव लेंस में अभी हमने किया, जितने भी हमने डायग्राम बनाए, ठीक है, एक तो चलो वो तो डिमिनिश बना, उसकी बात अलग है, लेकिन जो हमने दूसरा केस किया वो तो लेफ्ट साइड में बना था ना, लेफ्ट साइड में क्या होता था हमेशा नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन ही आएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन याद करो, प्रीवियस वीडियो देख लो चाहे, या फिर प्रीवियस टॉपिक जाके देख लो, वहां पर क्या साइन कन्वेंशन जब भी लेफ्ट साइड में होगा तो 10 जो डिस्टेंस होगा जो कि वो माइनस में होगा। आप चलो फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमारे पास ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है, इसको इस यहीं रहने दो या फिर इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ। तो देखो न्यू फॉर्मूला जो आपका बनेगा क्या वो ये बनेगा, इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f, यही बना। अब वैल्यूज पुट कर दें, 1/-10 माइनस 1/-15, ठीक है। ये यहाँ माइनस है, ये यहाँ माइनस, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हम इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करना ही पड़ेगा, देखो अब इसका निकाल लो आगे एलसीएम। एलसीएम अगर आपने निकाला तो आपका आ जाएगा 30, और इसको जब 30 को इससे डिवाइड किया और ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ जाएगा -3, प्लस इसको जब इससे डिवाइड किया और ऊपर वाले से जब मल्टीप्लाई किया तो 2। आंसर क्या आया आपका, -1/30। अच्छा, अब ये जो -1/30 है वो बेसिकली आया किसका है, 1/u आया ना, 1/u। अगर हमें सिर्फ u चाहिए तो हम इसे उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये तो आ गया आपका इमेज का डिस्टेंस आ गया। अब हमें निकालना है कि जो सॉरी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया, अब हमें निकालना है ऑब्जेक्ट की मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m इक्वल्स टू v/u, है ना। v हमारे पास कितना है, -10 अपॉन u कितना आ गया, -30। तो आंसर अब माइनस से माइनस गया, 0 से 0 कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, 1/3। 1/3 को जब आपने पॉइंट्स में किया तो m इक्वल्स टू 0.333333 सब कुछ पॉजिटिव में आ जाएगा, ये खत्म, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा एक चीज और, ये यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव में है तो ये तो चलो वर्चुअल डायरेक्ट, ये आपको पता सब कुछ लेफ्ट साइड में होगा, ये भी आपको पता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना है यहाँ पर 0.333 है, तो ये मतलब उतने साइज से इसका एनलार्ज होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहला, एक ऑब्जेक्ट है वो कितना टॉल है, 2 सेंटीमीटर टॉल है, मतलब इस पर एक हाइट दे रखी है आपको, ठीक है। हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की, 2 सेंटीमीटर, जो परपेंडिकुलर है प्रिंसिपल एक्सिस के। उसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। अब बात हमने किसकी की, कन्वेक्स लेंस में। कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हम पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक है। तो पहले चीजें लिख ले क्या क्या है, फोकल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, इसको पॉजिटिव में रहने देंगे। हमने अभी बात की कि कन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे हम। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है हमें u इक्वल्स टू 15। अब ये भी हम लोग हमेशा सारी लेफ्ट में आते हैं ऑब्जेक्ट हमेशा, तो लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है तो इसे क्या लिखेंगे हम, माइनस में, ठीक है। हमें अब क्या निकालना है, इमेज का सब कुछ, नेचर और पोजीशन और साइज सब कुछ पता करना है, तो हम ये सब पता करेंगे, डिस्टेंस और हाइट वगैरह पता करेंगे, एक मैग्निफिकेशन चाहे पता कर लेंगे। चलो आप करते हैं इसको सॉल्व। 1f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमें क्या पता करना है, ये पता करना है, इसको यहीं रहने दो, इसको उठा के यहाँ ले जाओ। 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, ये आ गया। वैल्यूज पुट कर दो, 1/10 प्लस 1/-15। अगर ये साइन की वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया तो इसको साइन चेंज कर देते हैं, हम ऐसे लिख लेंगे। अब इसका निकाल दो फिर से एलसीएम, पहले के वाले की तरह सेम। 15 और 10 का एलसीएम निकाला तो क्या आएगा, 1/v इक्वल्स टू 30, 3 माइनस 2, 1/v इक्वल्स टू 1/30, ठीक है। अब v हमें सिर्फ चाहिए तो v इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, और पॉजिटिव में आया सब कुछ, ठीक है। ये आ गया इमेज का डिस्टेंस। अच्छा अब इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव में है तो मतलब ये उल्टे साइड जाके बन रही है, ऑपोजिट साइड पे जाके, है ना। चलो अब नेक्स्ट है
मतलब अदर साइड है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में है, नेगेटिव में, लेकिन हमारा इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव में है, तो मतलब वो ऑपोजिट साइड पे, मिरर के लेंस के दूसरे साइड जाके बन रही है। अब मैग्निफिकेशन अगर निकालें तो एच, मैग्निफिकेशन तो चलो हमें निकालना नहीं है, हमें बेसिकली हाइट निकालनी है ना, तो हाइट निकालने के लिए पहले तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये होता है, उसके अलावा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी तो होता है। हमारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमें सिर्फ एच डैश पता करना है, तो इसको हम यहाँ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या हम ऐसे करके अब इमेज का हाइट निकाल सकते हैं? हाँ, तो हम बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 30 इंटू हाइट हमारे पास कितनी दे रखी है, 2 अपॉन यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -15। ठीक है, अब -15 अगर आप इसको 5 के टेबल से सॉल्व कर दो, ये कितना आ गया 3, ये आ गया 5, 5 2 जा 10, 10 अपॉन 3, सॉरी 2 आना था, 15, 2 जा 30, 2 2 जा 4 और माइनस में भी थोड़ा 15, तो -4 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया इसकी हाइट। अब माइनस हाइट, माइनस में हाइट आपको अगर याद हो साइन कन्वेंशन में, प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस टॉपिक जाके देखना, साइन कन्वेंशन में जब भी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती थी, मतलब उल्टी इमेज बनती थी, तो वो क्या होता था, हमेशा माइनस में। अब ये माइनस में तो हम इतना तो पता चल गया इमेज उल्टी है, इमेज उल्टी को हम क्या लिखते हैं, इन्वर्टेड, और जब भी इन्वर्टेड आएगा तो साथ में और क्या लिखेंगे हम, रियल। तो इमेज क्या हमारी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, और कहाँ बन रही थी, अदर साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, चलो अब लास्ट टॉपिक है आज का, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस कुछ नहीं है, सीधा सीधा रेसिप्रोकल है किसका, फोकल लेंथ का। ठीक है, अब देखो कुछ ना आपके यहाँ पर एग्जांपल्स आपकी बुक में दे रखे हैं कि मान लो लेंस जो है वो क्या करता है, एक तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट करता है, हमने अभी पढ़ा, कन्वर्जेंट मींस कन्वेक्स, डाइवर्जेंट मींस कनकेव लेंस। ठीक है, अब ये कितना डाइवर्ज होगा वो किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पे। फॉर एग्जांपल हमने किसी की फोकल लेंथ बहुत कम कर दी तो वो कम डाइवर्ज या कम कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, किसी की फोकल लेंथ हमने बहुत सॉरी फॉर एग्जांपल हमने फोकल लेंथ किसी की बहुत कम की कन्वेक्स में, कनकेव में, सॉरी कनकेव में अगर हमने फोकल लेंथ जो है बहुत कम कर दी, तो वो क्या होगा, उतना ज्यादा वहां पर स्ट्रांगली उतना ज्यादा वो क्या हो पाएगा, डाइवर्जेंट उसे डाइवर्ज वो हो पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमने बात की कन्वेक्स में, कन्वेक्स में क्या हो रहा है, वो एक जगह पे यहाँ पे कन्वर्जेंट हो रहा है ना, मिल रहा है। अगर फोकल लेंथ बहुत कम है तो वो ज्यादा अच्छे से स्ट्रांगली हो जाएगा, अगर बहुत ज्यादा है तो फिर कम हो पाएगा। तो बेसिकली फोकल्स, अब ये जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कितनी हो पा रही है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड होता है, फोकस पे, फोकल लेंथ पे, सॉरी। ठीक है, और ये जो कन्वर्जेंट और डाइवर्ज की जो डिग्री है वो कितने ज्यादा कन्वर्ज या कितने जो मतलब क्वांटिटी कह लो या डिग्री कह लो या कितनी ज्यादा हो सकती है, उससे क्या बोलते हैं हम, पावर। ठीक है, या तो सीधा लिख दो कि पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, यही है फॉर्मूला में, फोकल लेंथ का उल्टा। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, पी लिख देंगे, वो सब तो पता है। अब इसका एसआई यूनिट क्या है पावर का, पावर का एसआई यूनिट है डायोप्टर, जिसे हम लिखते हैं डायोप्टर, जिसे हम लिखते हैं कैपिटल डी से, हम क्या करेंगे इसे डिनोट करेंगे। उसके अलावा अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन चाहिए तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट अचीव्ड बाय अ लेंस इज इन टर्म्स, उसे क्या बोलते हैं हम, पावर। कि कितनी डिग्री ऑफ कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ लाइट हो रही है किसी भी लेंस से, उसे क्या बोलते हैं पावर। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया कि अगर मान लो पी को अगर आप 1 डायोप्टर लिखो, ठीक है, डायोप्टर में तो पी को 1 डायोप्टर लिख दो, अपॉन 1 अपॉन एफ को आप लिख दो, फोकल लेंथ मीटर वगैरह में हम ज्यादातर चलो सेंटीमीटर में करते हैं, लेकिन हम लोग अभी के लिए मीटर लेंगे, तो 1 अपॉन मीटर, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। इसको अगर देखे, अगर एक डेफिनेशन बनाई जाए तो क्या डेफिनेशन बनती है कि 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस whose focal length is 1 मीटर। मतलब कोई भी एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ अगर 1 मीटर है तो उसकी पावर कितनी होगी, 1 डायोप्टर। ठीक है, ये देखो 1 डायोप्टर इज इक्वल्स टू द 1 मीटर पर सेकेंड, नहीं मतलब इसी को बेसिकली उल्टा कर दिया ना, ऊपर जब लेके आते हैं ना तो ऊपर -1 की पावर आ जाती है। ठीक है, चलो द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस, जब भी कन्वेक्स लेंस की हम बात करें तो हमेशा पावर पॉजिटिव में होगी, जब भी हम कनकेव में पावर की बात करें तो हमेशा नेगेटिव में होगी। ठीक है,
देखो कैसे, एक मान लो किसी डॉक्टर ने एक लेंस जो है वो जो प्रिस्क्राइब किया कितनी पावर का, +20 डायोप्टर का। अब प्लस में है तो प्लस में मतलब कन्वेक्स लेंस दिया होगा, लेकिन अगर वही उन्होंने अगर हमें -2 -2.5 डायोप्टर का दे रखा है, मतलब कनकेव लेंस का दे रखा होगा, ठीक है। अब अगर हमें इनकी फोकस निकालनी है, फोकल लेंथ, डायोप्टर हमें पावर हमें दे रखी है, उसका हमें क्या निकालना है, फोकल लेंथ। कैसे निकालेंगे, मान लो ये 2 आपको यहाँ डायोप्टर दे रखा था, 1/f, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो इसका क्या आ जाएगा, बेसिकली हाफ। देखो ये 2 आपका पावर है इक्वल्स टू 1/f, ये आपको निकालना है, ठीक है। इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ, तो f आपका कितना आ जाएगा, 1/2, इसको आगे पॉइंट में कर दो तो 0.5। समझ आए, इजी है। एक अभी देखो क्वेश्चन देखते हैं, पहले तो 1 डायोप्टर को इन्होंने बोला आप डिफाइन करो, वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये रहा या ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है कि एक कन्वेक्स लेंस है वो क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या बोला, एक कन्वेक्स लेंस था वो क्या बनाएगा, एक निडल की इमेज बनाएगा, कितनी, 50 सेंटीमीटर दूर बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाएगा। अब बताओ कि ये कन्वेक्स लेंस, वेयर इज द निडल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज, अब बताओ अगर इक्वल साइज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, तो बताओ हमारा जो निडल है वो बेसिकली कहाँ रखा गया है। तो अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स पे जाओ तो कौन सा केस ऐसा था कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस का ऐसा कौन सा केस था जब हमें सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और सेम साइज ऑफ इमेज मिलेगा, वही यहाँ पर आंसर है। तो कहाँ हमें मिलता था, देखो ऊपर जाके, ये देखो कहाँ हमें सेम मिलता था, ये रहा एट फोकस, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बताओ इनमें से कौन सी चीजों को हम लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। पहला है वाटर, दूसरा है ग्लास, तीसरा प्लास्टिक, थर्ड है क्ले। इन चारों में से किसको हम लेंस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, देखो किसको नहीं कर सकते, सीधा सीधा पता चल रहा है क्ले को हम यूज नहीं कर सकते, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। क्यों, क्योंकि वाटर से लाइट रिफ्लेक्ट वगैरह हो जाएगी, तो ये तो लेंस बन जाएगा। लेंस बेसिकली काम किसके लिए आ रहा है, रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के लिए। वाटर से भी लाइट रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट हो सकती है, ग्लास से भी हो सकती है, प्लास्टिक से भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ क्ले से नहीं होगी, तो क्ले हमारा आंसर सही है कि क्ले को जो एज अ लेंस हम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, एक इमेज जो है वो किसने बनाई, कनकेव मिरर ने एक इमेज बनाई, ठीक है। कौन सी बनाई, वर्चुअल, इरेक्ट और बहुत लार्ज बनाई कनकेव मिरर ने। देन द ऑब्जेक्ट, इसमें भी वही सेम, आप प्रीवियस स्लाइड्स पे जाओ, अगर आपने प्रैक्टिस भी की होगी तो उसमें बिल्कुल लास्ट वाला केस था। वो केस कौन सा था कि जब पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते थे तब हमें क्या मिलती थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हालांकि हमें सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड मिलती थी, सिर्फ एक इकलौता कनकेव मिरर में एक एग्जांपल यही वाला था, लास्ट वाला केस, जो कि पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखने वाला था, जहां पर इकलौता ये केस ऐसा था जहां वर्चुअल एंड इरेक्ट और लार्ज इमेज हमें मिलती थी। तो ये ऑप्शन सही है, प्रीवियस स्लाइड्स पे जाओगे आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, where should an object placed in front of a convex lens to get a real image of the size of the object। तो इसमें क्या बोला है कि कन्वेक्स लेंस जो है उसकी रियल इमेज अगर हमें बनानी है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस जो है उसकी हमें रियल इमेज बनानी है, लेकिन कौन सी बनानी है, सेम साइज की बनानी है। अब सेम साइज कौन से केस में बनता था, जब हम फोकल लेंथ पे रख देते थे। फोकल लेंथ बेसिकली हम कहाँ रखते थे, हम 2f2 में रखते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर 2f2 कहीं पे भी नहीं दे रखा, ना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा है, लेकिन हमें ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है। तो हमने ये किया था कि फोकल लेंथ का डबल किसके बराबर होता है, 2f2 के, हमने किया था। 5f1 ले लो, चाहे f1 जो है वो किसके इक्वल होता था, 2f1 के, हमने किया तो था। तो इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर 2f1 नहीं दे रखा, इन्होंने बस सीधा दे दिया कि f1 का डबल, तो हम इस पे टिक करेंगे, ठीक है। अगर हमें 2f1 दिया होता तो हम उस पे करते, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है, एक स्फेरिकल मिरर है, उन्होंने क्या बोला कि उसका जो थिन स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल lenses have each focal length of -15 सेंटीमीटर, द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। अच्छा, इन्होंने बोला कि एक स्फेरिकल मिरर है और एक स्फेरिकल लेंस है, दोनों की फोकल लेंथ क्या है, -15 सेंटीमीटर।
तो हमें बताना है कि बताओ कि वो दोनों कन्वेक्स है या दोनों कनकेव है, तो वो कैसे पता चलेगा। अब वो माइनस में है, माइनस में ना हम हमेशा कनकेव की बात करते थे, याद है। फोकस में चलो हम मिरर में तो चलो हम पॉजिटिव नेगेटिव जो भी लेफ्ट साइड में हमेशा होता था, है ना। फोकस हमेशा मिरर की जब भी हमने बात की है, मिरर में हमेशा फोकस लेफ्ट साइड में होता था और लेफ्ट साइड की सारी चीजें हमेशा नेगेटिव होती थी। तो मतलब या तो वो मिरर में वो कनकेव मिरर और लेंस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस में सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ जो है सिर्फ कनकेव के टाइम पर हम नेगेटिव होती थी, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका, बोथ कनकेव, कि कनकेव मिरर में भी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कनकेव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। नेक्स्ट है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज प्रिपेयर्स इरेक्ट द इमेज इज लाइकली टू बी। इन्होंने क्या बोला कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी दूर जो है मिरर के खड़े हो, लेकिन आपकी इमेज हमेशा इरेक्ट दिखाई देती है। ये कौन कौन से केस में होगा बताओ। एक तो हमें पता है कि प्लेन मिरर में तो होगा ही होगा, प्लेन मिरर में हम खुद को सीधा, अगर हम सीधे खड़े हैं तो प्लेन मिरर में भी हम सीधे दिखाई देंगे, तो मतलब प्लेन मिरर तो ऑप्शन है ही। अब कनकेव और कन्वेक्स मिरर में से कौन सा आंसर सही है, तो कौन सा, अगर आप कनकेव और कन्वेक्स मिरर्स वाले अगर आप केसेस देखोगे तो उसमें से सिर्फ सारे मतलब सारे केसेस को अगर कंपेयर करो तो कन्वेक्स के ना कनकेव के 6 केसेस थे, 6 में से सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता था, लेकिन कन्वेक्स वाले टाइम में 2 केसेस थे और दोनों में ही वो इरेक्ट बनाता था। तो मतलब ऑप्शन ये आएगा कि प्लेन मिरर भी होगा और कन्वेक्स मिरर भी होगा। कन्वेक्स मिरर के दोनों केस आप जाके देखना, दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा और प्लेन में तो बनता ही बनता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है, Which of the following lenses would you prefer to use while reading small letter found in the dictionary? अब डिक्शनरी में इनमें से कौन से लेंस आप देखोगे, तो पहले तो फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ हमें सबका कम चाहिए, तो 50 सेंटीमीटर 50 ये वाला तो होगा ही नहीं, फोकल लेंथ हमें कम चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर वाला हमें मिल गया। एक में कन्वेक्स लेंस है, एक में कन्वेक्स कनकेव लेंस है, ठीक है। तो इसमें अगर स्फेरिकल मिरर होता ना तब हम इसमें क्या लिखते, कनकेव मिरर वाला टिक करते, लेकिन अभी कन्वेक्स है उल्टा सीधा, तो यहाँ पर क्या आएगा, कन्वेक्स लेंस वाला आंसर सही है, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखा होता कनकेव मिरर अगर ऑप्शन में दे रखी होती तो हम कनकेव मिरर वाला टिक करते हैं, लेकिन कनकेव मिरर का उल्टा सारा कुछ कौन करता है, कन्वेक्स लेंस करता है, तो ये टिक आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या बोला, एक आपका कनकेव मिरर लिया, उसमें उनको ना इरेक्ट इमेज ही चाहिए। अब इरेक्ट इमेज याद करो तो कहाँ मिलती थी, बिल्कुल लास्ट वाले केस में, जो कहाँ होता था, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द सच, इन्होंने फोकल लेंथ भी हमें 15 दे रखी है, तो -15 में आएगा पहले तो फोकल लेंथ, है ना। तो देखो हालांकि इसमें हमें कुछ भी न्यूमेरिकल वगैरह है नहीं, सीधा आप प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस स्लाइड्स पे जाओ जहां पर हमने कनकेव मिरर के 6 केसेस किए थे, उसमें से लास्ट केस में, क्योंकि यहाँ कनकेव मिरर ही पूछा है, तो कनकेव मिरर में सिर्फ एक ही केस था जिसमें हमें इरेक्ट इमेज मिलती थी। कौन सा केस था, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखते थे, बिटवीन पोल एंड फोकस, जब इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे हमें तभी क्या मिलता था, इरेक्ट इमेज। अच्छा ये पहले वाले का आंसर ये तो आ गया, इसका आंसर तो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर ऑफ द इमेज क्या है, इरेक्ट हमें ऑलरेडी दे रखा है, इरेक्ट है तो वर्चुअल भी होगा, ये हम ऑलरेडी करते आ रखे हैं कि जहां इरेक्ट होगा वहां वर्चुअल इमेज होगी, या जहां वर्चुअल होगी वहां इरेक्ट इमेज होगा, ये भी हो गया। इज द इमेज स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। अब इमेज स्मॉलर है कि लार्जर, तो आप अगर फिर से उसी एग्जांपल में जाओ तो इमेज क्या है, बहुत ज्यादा एनलार्ज बनती थी। अब इन्होंने बोला डायग्राम भी यहाँ बना के दिखाओ, डायग्राम मैं दोबारा नहीं बनाने वाली, अब सीधा वो जो 6th वाला जो उसमें जाना, कनकेव मिरर के 6th वाला केस में जाना, वहां पर ऐसे करके बनता था। ऐसे करके यहाँ पर बनती थी वर्चुअल इमेज, जाके यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ऐसा कुछ डायग्राम आप फिर से उस केस में जाना, सेम वही डायग्राम बना लेना, ठीक है, दोबारा बात बनी मैं बनाऊंगी। नेक्स्ट है, ये बताओ कौन कौन से मिरर हेडलाइट में यूज होते हैं, तो हेडलाइट में हम ऑलरेडी कर चुके, कौन से यूज होते हैं, मिरर, मिरर कौन से यूज होते हैं, ध्यान से मिरर और लेंस में कंफ्यूज नहीं होना। तो मिरर कौन सा यूज होता है हेडलाइट्स में, कनकेव, क्योंकि वो ज्यादा फैलाता था लाइट को, है ना।
नेक्स्ट है साइड रियर व्यू में कन्वेक्स होता है, ये तो हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। सोलर में भी कौन सा था, कनकेव यूज होता था। क्यों होता था, क्योंकि कनकेव कनकेव जो है वो क्यों यूज होता है, क्योंकि लाइट को ज्यादा फैला सकते हैं आराम से। कन्वेक्स वाला जो साइड रियर व्यू में क्यों होता है, क्योंकि वो लार्ज सरफेस एरिया वाली चीजों को छोटे में हमें जो आराम से दिखा सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट है, एक उन्होंने क्या बोला, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस ऐसे कन्वेक्स लेंस है, उन्होंने क्या बोला, उसका आधा हिस्से को ब्लैक पेपर के साथ ढक दिया, तो बताओ क्या वो इमेज की पूरी फोटो देगा। तो इसमें आंसर क्या है हमारा, नो। वो इमेज की हमें पूरी पिक्चर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि वो हाफ तो कवर्ड है, तो हमें पूरी इमेज नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, जिसका डिस्टेंस भी हमें दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर। नो, हाँ, डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। अब जितनी बार भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किया, हमेशा नेगेटिव में किया, तो ये तो नेगेटिव में होगा। नेक्स्ट है फोकल लेंथ भी हमने दे रखी है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देखना, यहाँ पर इन्होंने कन्वर्जिंग लेंस बोला है, कनकेव कन्वेक्स तो दिया नहीं, कन्वर्जिंग बोला है। तो अगर आपको याद हो कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता था, तो कन्वेक्स लेंस होता था कन्वर्जिंग लेंस, है ना। तो कन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। अगर यहाँ कन्वर्जिंग की जगह कनकेव या डाइवर्जिंग लिखा होता तो हम यहाँ नेगेटिव लगा लेते, लेकिन अभी के लिए यहाँ कन्वर्जिंग लिखा है। कन्वर्जिंग का मतलब होता है कन्वेक्स, और कन्वेक्स में हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव में। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एक तो रे डायग्राम बनाना है, और दूसरी चीज हमें क्या करनी है, इमेज क्या बनी, उसकी हाइट क्या थी और डिस्टेंस क्या था, वो सब। एच डैश पता कर लिया, वी हमें पता करना है। कैसे करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये हमें फॉर्मूला पता है ना। इसको, ये हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये हमें फाइंड करना है। इसको यहीं रहने दो, उसको उठा के यहाँ ले जाओ। 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो 1/10 प्लस 1/-25, माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/10 माइनस 1/25। अब इसको अगर 10 और 25 का एलसीएम निकाला, तो आपका आंसर क्या आएगा, 50। और 50 को जब इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, इससे डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, जब सारा कुछ आपने सॉल्व कर दिया, तो आपके पास लास्ट में ये बचेगा। अब हमें सिर्फ b चाहिए, तो सिर्फ b हमारा ऐसे आ जाएगा, इसको उल्टा कर दो बस। 3 को 50 से डिवाइड किया, तो आपका पॉइंट्स में जो आंसर आएगा वो आएगा v इक्वल्स टू 16.7 सेंटीमीटर। खत्म। ठीक है, अब 16.7 सेंटीमीटर है, तो मतलब आपकी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, राइट साइड में, लेंस के दूसरे साइड में जाके बनेगी। ठीक है, तो कैसे बनेगी, देखो इसको शॉर्ट कर दूं, देखो इसका रे डायग्राम अगर बनाए, ये रहा आपका कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, ये रहा आपका ये रहा आपका F2, ये रहा आपका 2F2, ये रहा आपका F1, ये रहा आपका 2F1। अच्छा, अब एक चीज देखो, फोकस उन्होंने कितना बोला था, कितना है, 10, फोकल लेंथ सॉरी, ये है 10, और इमेज उन्होंने कितनी बोली थी, कितनी दूर थी हमारी, 25 पे। अच्छा एक चीज और, आपको अगर याद हो तो इसका डबल ये होता था 2F1, है ना। तो मतलब ये अगर इतना फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब 2F2 जो है ओ के बीच, ये इतना इतना डिस्टेंस 20 होगा, सीधा इसका डबल। तो ये भी लिख लेते हैं, हालांकि ये जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, बट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, इसलिए ये। अच्छा, अब आपका इमेज जो है 25 सेंटीमीटर दूर है, सॉरी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर है। अब देखो ध्यान से, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, मतलब इससे भी आगे यहाँ इमेज बन रही है, 2F1 से दूर जाके बन रही है, तो हम लोग इमेज यहाँ बनाएंगे। अब अगर देखो, अगर आपको पता ना होता किसी भी रीजन की वजह से कि आपका कि ये जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, अगर ना पता होता है ना, तो अगर आपको पता ही ना चलता कि ये 20 सेंटीमीटर, तो आप कहीं भी बना लेते, लेकिन ये भी थोड़ा सा जरूरी था। अगर आपको फोकल लेंथ पता है, तो इसका डबल 2F1 और इसके बीच का डिस्टेंस 20 था। अब आपको पता है 25 इससे बड़ा होता है, तो मतलब कहीं पीछे ही तो ऑब्जेक्ट होगा।
अब देखो इसकी रेस कहाँ कहाँ जा रही है, वो हम करेंगे। देखो पहली रे इसकी यहां से फोकस से होकर यहाँ गई, दूसरी ओ से होकर यहाँ गई, तो इसकी इमेज यहां बनेगी। ठीक है, कौन सी बनी, बी डैश ए डैश। तो क्या इमेज बनी आपकी, डिमिनिश्ड, एक तो डिमिनिश्ड बनी। ठीक है, ऊपर से अब ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स में सारी इमेजेस क्या बनती थी, रियल एंड इन्वर्टेड बनती थी। उल्टी बन रही है ऑब्वियसली, उल्टी बन रही है तो मतलब इन्वर्टेड तो है ही, इन्वर्टेड होगा साथ में रियल भी होगा, खत्म। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस, अब कनकेव लेंस है तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में होगा। ठीक है, कनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव में, नेगेटिव में क्यों, कनकेव में हमेशा, कनकेव लेंस में हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगी। नेक्स्ट है इमेज जो है, उन्होंने क्या बोला, कहाँ जाके बन रही है, 10 सेंटीमीटर, तो इमेज का हमें डिस्टेंस पता है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इमेज भी जो है यहाँ पर वैसे तो नेगेटिव में आएगी, नेगेटिव में क्यों आएगी, कनकेव जो है वो हमेशा क्या बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, हमेशा अपनी ऑब्जेक्ट वाली साइड पे बनाता था, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव में। ठीक है, चल अब नेक्स्ट है, हमें लेंथ पता कर, सॉरी डिस्टेंस पता करना है ऑब्जेक्ट का। तो डिस्टेंस क्या है, ये देखो सेम वही फॉर्मूला, फिर से वही वही चीजें रिपीट हो रही हैं, ये हमें पता करना है। इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो क्या आएगा आपका आंसर, 1/u इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। ये आया, वैल्यूज पुट कर दो, अब क्या आएगा, 1/v, सॉरी u इक्वल्स टू 1/-10 माइनस 1/15। ठीक है, 10 और 15 का आपने अगर एलसीएम वगैरह आप निकालोगे तो क्या आएगा, अब पहले तो आप साइन चेंज कर लो, चाहे आप एलसीएम वगैरह निकालो, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1/30। अब इसको सिर्फ आपको u चाहिए, तो आपका आंसर क्या आएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पर -30 है, माइनस में है, तो मतलब लेफ्ट साइड में जाके इमेज बनेगी, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट साइड में या फिर फ्रंट ऑफ द लेंस में, खत्म। हालांकि ये चीज तो हमें पहले ही पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में बनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका रे डायग्राम भी है, रे डायग्राम कर लेते हैं। चलो रे डायग्राम देखते हैं, क्योंकि ये कनकेव लेंस था, अच्छा फोकल लेंथ जो है वो कितनी दे रखी थी हमें, 15। अब हमें पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो है 30 पे है, और ये 15 का डबल भी 30 होता है, मतलब 15 का डबल ये 30 है और ऑब्जेक्ट भी 30 है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, 2f1 के ऊपर। ठीक है, अब अगर दोबारा प्रीवियस स्लाइड पे जाओ, तो जब 2f1 पे इमेज होता था तो वो क्या करता था, इस तरह से देखो ऐसे करे आएगा, यहाँ से डाइवर्ज हुआ और वो ऊपर से कहाँ मिला, f1 पे आकर यहाँ, यहाँ से ये डाइवर्ज हुआ और यहाँ गया, तो यहाँ इसकी इमेज बनी। ये अगर ए और बी था तो ये ए डैश बी डैश था, तो इमेज क्या बनी, डिमिनिश्ड बनी, छोटी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, खत्म। सॉरी हाँ, रियल एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। इन्होंने क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। अब ऑब्जेक्ट है तो पहले तो नेगेटिव में तो होगा ही होगा। ठीक है, कन्वेक्स मिरर की बात की तो कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ उन्होंने कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। अब कन्वेक्स में हमेशा अच्छा मिरर की बात करें तो मिरर में तो चलो हालांकि चलो फोकस जितने भी मिरर्स जितने भी ले लो उसमें तो सब में फोकल लेंथ जो है हमारी वैसे तो नेगेटिव में होगी, क्योंकि सारी की सारी लेफ्ट में ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी क्या होगा, नेगेटिव में।
सॉरी, कन्वेक्स मिरर हमारा हमारा हमेशा उल्टा होता था ऐसे करके, इसका फोकस राइट में होता था, तो ये पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, इसका फोकस यहाँ आता था, तो ये पॉजिटिव में रहेगा, राइट में होगा। चलो अब नेक्स्ट है, हमें पता करना है इमेज का साइज, पोजीशन, नेचर, फिर से वही चीज ये। ठीक है, फिर से 1/f इक्वल्स टू 1/u। इस बार हम लोग प्लस लिख रहे हैं। प्लस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मिरर की बात हो रही है, जब लेंस की बात होती है तब नेगेटिव आता था, है ना। अब हमें पता करना है ये, इसको यही रहने दो, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, तो क्या ये वाला न्यू हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ये, है ना। अब यहाँ कर देंगे हम लोग वैल्यूज पुट। वैल्यूज पुट की तो 1/v इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/-10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 10। 15 और 10 का एलसीएम निकाला तो आंसर आपका आएगा 30। ऊपर से डिवाइड, 15 से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 2, प्लस 30 को 10 से डिवाइड किया तो 3, 3 1 जा 3, तो आंसर क्या है आपका 1/v इक्वल्स टू 5/30। ठीक है, अब हमें तो निकालना है इसको भी, अगर हमने आगे सॉल्व किया तो 1/6 आया, तो 1/v इक्वल्स टू 1/6। अब सिर्फ हमें v निकालना है, तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारा इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इमेज हमारा 6 सेंटीमीटर आया, तो क्या हमें पता चल गया, एक तो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो मतलब क्या होगी राइट साइड में। अब राइट साइड में है तो मतलब ये जो इमेज है वो क्या बनेगी, कौन सा लेंस है ये, कन्वेक्स लेंस के राइट साइड में ही इमेज बन रही है। अब राइट साइड में बनेगी तो वो क्या आएगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और वैसे तो चलो वर्चुअल कन्वेक्स के तो सारे केसेस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट ही होती है, तो हमारी एक तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होने वाली है, तो हमें पता ही है कि दो ही केस है, दोनों में वर्चुअल एंड डायरेक्ट होती है। उसके अलावा ये 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और वो 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था। तो एक चीज और, जब भी हम लोग ये वाला केस करते थे, इसमें हमेशा जो है साइज जो है डिमिनिश्ड ही होता था। दो ही तो केस है, एक में हाईली डिमिनिश्ड है, एक में बिल्कुल डिमिनिश्ड, तो ये दूसरा केस आ जाएगा इसमें डिमिनिश्ड। ठीक है, खत्म। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज अ प्लेन मिरर ऑफ +1। एक मिरर है, उसका जो जो मैग्निफिकेशन +1 है, इसका मतलब क्या है ये बताओ। तो मतलब कुछ नहीं है, +1 से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा मैग्निफिकेशन का, हमारा क्या होगा साइज वगैरह सब कुछ सेम होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर होगा, सेम डिस्टेंस होगा, बस खत्म है। ऊपर से लिटरली इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड डायरेक्ट आप लिख सकते हो, सब कुछ वही किए जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट और लिटरली इन्वर्टेड, बस यही है, कुछ नहीं है इसका। चलो अब नेक्स्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका 5 सेंटीमीटर क्या है लेंथ एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। देखो इस केस में भी, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। इस केस में क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, उसका लेंथ है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, किसमें कन्वेक्स लेंस सॉरी कन्वेक्स मिरर में है। अच्छा, एक तो ऑब्जेक्ट का हमेशा ये माइनस में ही होगा, ये तो माइनस में जाएगा। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस बार ही दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस हमारे किसी काम का नहीं, हमें तो फोकल लेंथ ही चाहिए, तो रेडियस को हाफ कर दो तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब ये बात हुई है कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा होता था, यहाँ होता था फोकस, फोकस है ही हमारा राइट में, तो राइट वाली चीजें प्लस में ही होती है हमेशा, तो मतलब ये भी प्लस में रहेगा, इसे मैं नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता क्या करना है, वही इमेज का फिर से हमें डिस्टेंस पता करो, इमेज का हाइट पता करो, फिर से वही है सारे क्वेश्चंस में यही यार। चलो नेक्स्ट है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस अपॉन 1/u। ठीक है, अब हमें सारा कुछ पता है, हमें v ये वाला पता करना है। ठीक है, तो इसको यहाँ उठा के ले जाओ, तो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, अब इनकी पुट कर दो वैल्यूज। f की वैल्यू कितनी है 1/15 माइनस u कितना है 1/-20। अब इसको करो सॉल्व, 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/20, इन दोनों का निकाल दो एलसीएम, तो आंसर आपका आ जाएगा 60। 60 को जब 15 से डिवाइड किया तो जो आंसर है उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर क्या आएगा 4। 60 को जब 20 से डिवाइड किया तो आंसर आपका आएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ही रहेगा। अब आंसर क्या आया 7/60। ठीक है, अब ये जो 7/60 है वो ये है बेसिकली, है ना। अब आपको सिर्फ v चाहिए, तो सिर्फ v क्या आएगा 60/7। इसको अब आप कर दोगे अगर आप डिवाइड, तो आपका आंसर आएगा पॉइंट्स में, तो पॉइंट्स में क्या आएगा आपका 8.6 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया इमेज का
डिस्टेंस। ठीक है, अब आपको हाइट भी तो निकालनी थी, तो हाइट कैसे निकलेगी, देखो ये देखो हाइट निकालनी है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑन ये होता था, यहां से हम न्यू फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, मिरर की बात हो रही तो यहाँ नेगेटिव, अगर लेंसेज की बात होती तो पॉजिटिव आता। अब हमें सारा कुछ पता है, सिर्फ ये नहीं पता, इसको यही रहने दो, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, तो क्या आंसर आपका ये हो जाएगा -VH/U, ये हो जाएगा। V जो है इसको आप लिख दोगे -8.6 इंटू हाइट कितनी दे रखी थी 5 अपॉन U कितना दे रखा था -20। इसको 1 से किया, इसको 4 से किया, 0 से 0 कैंसर, इसका पॉइंट हटाया, इसको 1/10 किया, तो जब भी आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपका हाइट कितनी निकल आएगी 2.15 सेंटीमीटर। खत्म। ठीक है, अब 2.15 सेंटीमीटर इसकी हाइट आई, और इमेज की देखो, इमेज की हाइट 2.1 सेंटीमीटर 2.15 है, ऑब्जेक्ट की ज्यादा है 5 है, तो एक तो हमें पता चल गया है कि जो इमेज है वो क्या है, एक तो डिमिनिश्ड बनेगी इमेज। ऊपर से डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव में है, तो डिस्टेंस कहाँ जाएगी, उस तरफ, राइट साइड की तरफ, और ये लेंस कौन सा था, कन्वेक्स। कन्वेक्स में तो चलो सारी वर्चुअल इरेक्ट होते हैं, इरेक्ट, और बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट तभी होगा ना अगर मिरर के पीछे होगा, तो बस खत्म। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7, एक ऑब्जेक्ट है उसका साइज कितना दे रखा है, हाइट मतलब दे रखी है 7 सेंटीमीटर, डिस्टेंस उसका दे रखा है 27 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर में है, कनकेव मिरर, हाँ तो ऑब्जेक्ट तो चलो वैसे ही नेगेटिव होता है, इसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है 18 सेंटीमीटर। अब यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी, नेगेटिव क्यों, कनकेव मिरर ऐसा होता था, उसका फोकस यहाँ होता था, लेफ्ट वाली जितनी भी चीजें वो तो नेगेटिव होगी, तो फोकल लेंथ भी अब क्या आएगी, नेगेटिव। अब इसका भी वही हमें इमेज जो है कहाँ प्रोड्यूस होगी, कितनी होगी, हाइट कितना, क्या सब कुछ वही हमें पता करना है, तो ये रहा, हमें ये दो चीजें पता करनी है। ठीक है, फिर से वही चीज 1/f इक्वल्स टू 1/v -1/u, हमें v पता करना है, इसको यही रहने दो, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u, वैल्यूज पुट कर दो, 1/-18 प्लस 1/-27। ठीक है, साइन चेंज हुए तो 1/-18 माइनस 1/27 ये आया। अब जब आपने इसका 18 और 27 का जब एलसीएम वगैरह निकाला तो आपका आंसर कितना आएगा 54। 54 को इससे डिवाइड करो, इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई, जब भी आप पूरा सॉल्व किया तो आपका आंसर 1 ही निकल के आने वाला था। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, 1/v की। अच्छा, अब ये जो 1/v है, 1/v तो आपका आ गया, सिर्फ v चाहिए तो आंसर आपका -54 सेंटीमीटर आ सकता है ना। और माइनस में है तो मतलब इमेज आपकी लेफ्ट साइड बनेगी, और लेफ्ट में क्या होता है, क्या है, ये कनकेव मिरर है ना, लेफ्ट में क्या ही बनती है, लेफ्ट में जब भी इमेज बनती थी उसको हम क्या लिखते थे, रियल एंड इन्वर्टेड। एक तो हमें पता चल गया आपकी जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ठीक है, उसके अलावा अब हम पता करते हैं इसकी, चलो हाइट पता करने के लिए फिर से वही फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी कर चुके, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख लूं -VH/U, यही था। तो -v की वैल्यू कितनी आई, -54, u की वैल्यू कितनी है -27, इंटू हाइट कितनी दे रखी थी 7। अच्छा, अब ये v, एक इसका भी तो v है, तो ये ऐसे है, इस v इसको साइन को इससे कैंसिल कर दो, तो अब पीछे क्या बचा आपका -54/27 इंटू 7। ठीक है, तो जब भी आपने सबको सॉल्व किया तो लास्ट में आपका हाइट ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, जब सॉल्व करोगे, मतलब 27 को इससे जब सॉल्व किया तो आपका आंसर, वैसे तो ये 1 और ये 2, तो 2 7 जा 14, तो आपका आंसर आ जाएगा -14। अब -14 है, माइनस में अगर हाइट हुई तो मतलब हाइट हमेशा इमेज नीचे बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सॉरी इन्वर्टेड बनेगी, और वो तो हम वैसे भी ऑलरेडी कर चुके थे, रियल और इन्वर्टेड तो हम ऑलरेडी पता कर चुके थे। खत्म। अब नेक्स्ट है फोकल लेंथ, एक लेंस की दे रखी है, बहुत इजी है, एक फोकल लेंथ हमें दे रखी है, सॉरी फोकल लेंथ हमें पता करना है, हमें पावर दे रखी है -2.0d।
डायोप्टर। फोकल लेंथ हमें पता करनी है, तो फोकल लेंथ कैसे पता करते थे, ऐसे है फॉर्मूला, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, इसको 1/-2.0 ये लिख दो, ठीक है। अब ये जो 2.0 है, वैसे तो अब 0 ना भी लिखोगे तो चलेगा, तो क्या हम सिर्फ इसको 1/p को इक्वल्स टू -1/2 लिख सकते हैं। 1/2 को अगर हमने पॉइंट्स में लिखा तो 1/p इक्वल्स टू -0.5 ये आ सकता है मीटर। खत्म, हमने पावर तो निकाल ही ली वैसे भी। सॉरी, फोकल लेंथ हमने निकाल, फोकस निकाला, सॉरी, फोकस आया हमारा ये, ठीक है। चलो अब अगर नेक्स्ट हमें ये हमने निकाला कि ये कन्वेक्स है कि डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग है, तो ये माइनस में है, और जितनी बारी भी माइनस में, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि जब भी माइनस में लिखा हो तो मतलब हम किसकी बात करेंगे, कनकेव लेंस की, और कनकेव लेंस को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म। अब एक आज का लास्ट क्वेश्चन है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक डॉक्टर ने क्या है प्रिस्क्राइब किया, एक कोई भी लेंस प्रिस्क्राइब किया जिसकी पावर थी +1.5 डायोप्टर। अब हमें बताओ कि उसकी फोकल लेंथ क्या है, दूसरा ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, नहीं पीछे, हालांकि मैंने पीछे भी वही किया, बस उसमें मैंने गलती से ना कन्वर्जेंट डाइवर्जिंग लिख दिया, इसमें सीधा आप कनकेव लेंस लिख के यहीं पर भी खत्म कर सकते हो, कन्वर्जिंग डाइवर्ज पूछा नहीं गया, बट चलो अब आपको और थोड़ा क्लैरिटी मिल गई। देखो यहाँ पर भी सेम वही है, बस इसमें उन्होंने पहले वाले क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिया, कन्वर्जिंग है डाइवर्जिंग है, ठीक है, कुछ नहीं है। 1.5 पावर दे रखी है, हमें फोकल लेंथ पता करनी है, तो फोकल लेंथ कैसे होगी, f इक्वल्स टू 1/p, या फिर f इक्वल्स टू, मैंने ना थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ कर दी, ये सीधा f है, ठीक है, सीधा f है। चलो 1/1.5 ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो 1.5 है, इसको पॉइंट यहाँ से हटा दो, ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर पॉइंट सॉल्व वगैरह करोगे, इसको 5 की टेबल, इसको 2 से, इसको 3 से, तो ऊपर क्या आ गया आपका, f इक्वल्स टू 2/3 आ गया। अब इसको जो पॉइंट्स में आप निकालोगे ना, तो आपका फोकल लेंथ जो है वो क्या आ जाएगा, पॉइंट में 0.67 मीटर, इतना आ जाएगा, खत्म। अच्छा, अब हमने लेंस की बात की है, तो लेंस मीटर में वैसे नहीं होते कभी, मतलब चलो अभी ये तो इतना छोटा हो भी जाएगा, अगर हमें सेंटीमीटर में निकालना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, 66.7 सेंटीमीटर। अब इन्होंने बोला बताओ कि ये कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग, तो क्योंकि हमारे सारे आंसर जो है वो पॉजिटिव में ही आ रहे हैं, तो पॉजिटिव वाले कब होते थे, कन्वेक्स लेंस में, है ना। अब कन्वेक्स लेंस है तो वो कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा, तो कन्वेक्स कन्वेक्स, तो कन भी कन्वर्जिंग में भी ये ट्रिक बताई थी मैंने, तो ये क्या होगा, कन्वर्जिंग लेंस, खत्म, इजी था। सभी में इन्होंने क्या किया, बस कुछ नहीं, हर एक में इमेज का ही डिस्टेंस और उसकी हाइट या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हाइट सब कुछ वही निकाला था, ठीक है। तो इजी चैप्टर था, थोड़ा सा आपको इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो सकती है याद वगैरह रखने में, हालांकि एक आधा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो आज का चैप्टर तो यहीं पे फिनिश हो रहा है, अब हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। सो इफ यू like the video, then please hit the like button and do please like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye.